हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट कराती हूँ डेली। हमारी डेली क्लासेस चल रही हैं, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेट्स स्टार्ट। मोलेस्ट वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और मोलेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मोलेस्ट का मीनिंग क्या होता है? मोलेस्ट कहते हैं टू टचिंग और या बॉदरिंग समवन इन अ हार्मफुल और अनवांटेड वे। मोलेस्ट कहते हैं किसी को तंग करना, परेशान करना, दुखी करना, कष्ट देना। ओके, तो मोलेस्ट का मीनिंग हुआ टू टचिंग, छेड़छाड़ करना या बॉदरिंग समवन इन अ हार्मफुल, गलत तरीके से किसी को छूना, और अनवांटेड वे, गलत तरीके से किसी को छूना, गलत तरीके से किसी के साथ में छेड़छाड़ करना, उसको कष्ट देना, परेशान करना, उसको हम मोलेस्ट कहते हैं और वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सिनोनिम देखते हैं कुछ इसके। पेस्टर न्यू वर्ड है और बहुत अच्छा वर्ड है। पेस्टर, हैरेस, वैक्स, मिसबिहेव, हेम्पर, स्क्वीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्वीज, पैडल भी। पेस्टर का मीनिंग होता है कष्ट देना, परेशान करना, हैरेस करना किसी को। वैक्स कहते हैं परेशान करने के लिए। मिसबिहेव करना, हैम्पर करना, किसी को कष्ट देना। स्क्वीज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्क्वीज कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैक्स और स्क्वीज। पैडल वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वर्ड बता रही हूँ मैं, इन पर आप स्टार जरूर बनाते रहे। जैसे मैं आपको डेली बताती हूँ वर्ड जो इंपॉर्टेंट होता है उसको अलग से नोट डाउन जरूर कर लें। तो हेम्पर स्क्वीज वर्ड आता है तंग करने के लिए। पैडल भी परेशान करने के लिए आता है। सभी मोलेस्ट के सिनोनियम हैं और सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंटोनियम हुआ कंसोल, सांत्वना देना किसी को, सूद करना, शांत करना, कंफर्ट देना, आराम देना, चेयर करना, खुश करना। ओके, तो कंसोल, सूद, स्पेलिंग याद रखेंगे सूद की, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सूद, कंफर्ट और चेयर। ओके, सभी एंटोनियम है। नेक्स्ट वर्ड है मोडेस्ट। मोडेस्ट वर्ड भी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। मोडेस्ट का मीनिंग होता है कॉमन, या उसको हम हम्बल कहते हैं। कोई व्यक्ति जो साधारण होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, नम्र स्वभाव होता है उसका, बहुत साधारण व्यक्ति होता है, उसमें कोई दिखावटी पर्सन नहीं होता, दिखावा नहीं होता, उसको हम बोलते हैं मोडेस्ट। शालीन, विनम्र स्वभाव का होना, एक अपने आप को मामूली सा समझने वाला व्यक्ति। ओके, मोडेस्ट कहते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है मोडेस्ट। आइए कुछ सिनोनियम है इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं मैंने। रिजर्व्ड, अनप्रीटेंशियस, स्पेलिंग याद रखेंगे अनप्रीटेंशियस की। ओके, हम्बल, कोर्टियस, कॉमन, नॉर्मल, नेचुरल, सॉफ्ट, टेंडर और ब्लैंड। रिजर्व्ड कहते हैं जो रिजर्व्ड रहता है, जो अधिक नहीं बोलता, शालीन रहता है, शांत स्वभाव में रहता है, विनम्र स्वभाव में रहता है, रिजर्व्ड होना। ओके, अनप्रीटेंशियस, अनप्रीटेंशियस कहते हैं एक साधारण व्यक्ति को, हम साधारण को अनप्रीटेंशियस बोलते हैं। ओके, हम्बल, विनम्र स्वभाव का होना, कोर्टियस विनम्र के लिए आता है, कॉमन साधारण होना, नॉर्मल होना, नेचुरल, सॉफ्ट, टेंडर और ब्लैंड। जो ब्लैंड होता है जिसको हम कैसे भी मोड़ लेते हैं, ओके, वो शालीन होता है। मोडेस्ट वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी इससे इंपॉर्टेंट वर्ड लिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, याद रखेंगे, नोट डाउन भी करते रहिएगा। एंटोनियम है ऑडेसियस, एरोगेंट, पोम्पस और वेन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। ऑडेसियस बोलते हैं हठी स्वभाव का होना, ऑडेसियस अड़ा हुआ, अपनी बातों में अड़ा हुआ, जिद्दी स्वभाव का होना। एरोगेंट, घमंडी, जिसको हम जिद्दी बोलते हैं। पोम्पस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोम्पस भी हठी स्वभाव का होता है। एक जिसको हम कहते हैं उसका स्वभाव कैसा होता है, एकदम तेज होता है। वेन जो बेकार का होता है, बेकार के लिए आता है वेन, व्यर्थ, बेकार। ओके, तो आई होप आपको सभी वर्ड अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिटिगेट का मीनिंग होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, याद रखेंगे, जो मैं आपको ये पार्ट ऑफ स्पीच भी बताती हूँ, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिटिगेट हम कहते हैं टू सूद, या हम कहते हैं रिड्यूस, टू लेसन। ओके, तो मिटिगेट का मीनिंग होता है शांत करना, किसी को शांत करने के लिए आता है, कम करने के लिए आता है मिटिगेट। ओके, इससे कुछ रिलेटेड सिनोनियम है वर्ड्स जो मैंने लिए हैं। एलिविएट, रिलीव, लेसन, assuage, appease, mollify, soothe, quiet, quell, propitiate, retrench और diminish। ओके, देखो एक वर्ड से
कितने सारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं और याद रखेंगे इनको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये 3 वर्ड या 4 वर्ड ही कराती हूँ डेली, एक वर्ड से मैं आपको कितने सारे वर्ड्स कराती हूँ। तो आपके एक दिन में देखो कितनी वोकैब याद हो रही है। एलिविएट करना, कम करने के लिए आता है एलिविएट। रिलीव करना, शांत करने के लिए आता है लेसन। कम करना, एस्वेज करना, उसको एस्वेज कहते हैं, शांत करने के लिए आता है अपीज। अपीज कहते हैं शांत करना, उसे मोलिफाई, मोलिफाई कहते हैं शांत करने के लिए आता है सूद, क्वाइट, क्वेल करना, प्रोपिटिएट, बहुत अच्छा वर्ड है प्रोपिटिएट, प्रोपिटिएट शांत करने के लिए आता है। रिट्रेंच कम करना, डिमिनिश कम करने के लिए आता है। तो ओके, तो मिटिगेट के सभी सिनोनियम है। एलिविएट करना, रिलीव करना, उसे रिलीव कहते हैं जब हम रिलीव उसे आराम में करते हैं, उसे शांत करते हैं। लेसन, एस्वेज, अपीज, मोलिफाई, सूद, क्वाइट, क्वेल, प्रोपिटिएट, रिट्रेंच, डिमिनिश। ओके, अब एंटोनियम देखते हैं। इरिटेट करना, इरिटेट कहते हैं जब हम इरिटेट कर देते हैं, उसको चिढ़ाने के लिए आता है इरिटेट करना। अजमेंट करना, बढ़ाने के लिए आता है। एग्रीवेट करते हैं जब उसे और बढ़ाते हैं, उसे और गुस्से में दिलाते हैं। इंटेंसिफाई, एनहेंस करना, बढ़ाने के लिए आता है। ओके, तो इरिटेट, अजमेंट, एग्रीवेट, इंटेंसिफाई, एनहेंस, ये सभी एंटोनियम है मिटिगेट के। तो हमने कुछ वर्ड सीखे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट डाउन जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करने हैं। ओके, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं है किसी एक ही एग्जाम के लिए आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।